Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and well. Today we are going to read the poem Timothy Boone. Timothy Boone is very beautiful poem. It's we will read about the boy who was flew with the balloon to the help of balloon. Okay, now we will read stanza by stanza. Timothy Boone bought a balloon, blue as the sky, round as the moon. Timothy, in the first stanza, Timothy Boone, who is a boy, buy a balloon which is blue in color like a sky and round in a shape as moon. In the first stanza हम क्या देखते हैं कि एक बॉय है जिसका नाम टिमोथी बून है and he buy a balloon which is blue in color like a sky. उसका जो बलून है वो स्काई जैसे स्काई कलर होता है, स्काई का कलर होता है ब्लू, ऐसे ही उसका कलर है उसके बलून का. एंड राउंड इन शेप एज मून, जो उसकी शेप है बलून की ऐसे है जैसे राउंड शेप है जैसे एक मून की होती है. नाउ आई विल ट्राई टू मेक इट फ्लाई अप टू द मून हायर देन हाई. In this stanza, the poet says to himself by nodding his head that he will now fly his balloon higher and higher up to the moon. कहते वो अपने जो बलून है बलून को बहुत ऊंचा उड़ाना चाहता है. मून जैसे जहाँ पे मून है ना वहाँ तक उड़ाना चाहता है. Higher than high, Timothy said, nodding his head. Nodding means that क्या होता है कि raising one's head slightly and briefly. कहते हैं कि अपने जो हेड को मूव करना, अपने हेड को बिल्कुल सीधा हेड अपना हेड रख के उसको मूव करना. वो अपने हेड को हिलाते हुए कहता है कि मैं इसको अब उड़ाऊंगा, उसको वहाँ तक ऊंचे से ऊंचा उड़ाऊंगा जहाँ तक उसका मून है. Timothy Boone sent his balloon up through the sky up to the moon, but a strong breeze stirred in the trees, rocked the bright moon, tossed the great seas, and with his mirth shocked the whole earth. In this stanza, Timothy sent his balloon up to the moon, passing through the skies. As he flew his balloon up to the sky, a strong breeze. कहते इस स्टेंजे में क्या है कि जो टिमोथी है वो अपना जो बलून है वो आसमान में तो वो कर देता है, फ्लाई ओवर कर देता है. क्या होता है कि एकदम से एक हवा आती है, ब्रीज, जिसको हम ब्रीज बोलते हैं. एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज आती है, हवा आती है एक झटके से. स्टीयर्ड इन अ ट्रीज. स्टीयर मतलब क्या होता है जो मूविंग होने लगती हैं, वो ट्रीज आस पे हिलने लग जाते हैं. रॉक द ब्राइट मून. रॉक्ड, यहाँ पे रॉक्ड क्या होता है कि जो मून है वो इधर से उधर होता रहता है, कि बादलों में घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर. एंड विद दिस मर्थ शॉक द होल अर्थ. मर्थ का मतलब क्या होता है? मर्थ का मतलब होता है मेरीमेंट, फन. यहाँ पे एक नेचर, एक जब हवा बहुत तेज़ हवा चलती है, बारिश वाला सा मौसम हो जाता है, तो जो मून होता है वो बादलों में हाइड हो जाता है, कभी इधर आ जाता है कभी उधर आ जाता है. ठीक है, तो इस तरह से इस पोइम में एक नेचर ने इस मूवमेंट को, इस सारी मूवमेंट को मर्थ बोला है. मर्थ मीन्स क्या होता है? मेरीमेंट, फन. जो अर्थ है वो अर्थ बिल्कुल शॉक में आ जाती है. उसके बाद क्या होता है? टिमोथी बून एंड हिज बलून caught by breeze flew to the moon, up past the trees, over the seas, up to the moon, swift as you please, and air I forget have not come down yet. In this stanza क्या लिखा है? In this stanza, Timothy and his balloon was caught by wind. कहते जो बलून और जो टिमोथी होते हैं वो हवा के थ्रू ऊपर उड़ जाता है. वो भी बलून तो ऊपर उड़ेगा ही उड़ेगा, वो भी ऊपर उड़ जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द विंड. एंड दे वर ब्लो ओवर अप टू द मून, एंड फ्रॉम दे हैव टू नेवर कम बैक. कहते हैं जब वो ऊपर उड़ जाता है तो क्या होता है कि वो नीचे ही नहीं आता. फ्लू टू द मून, up past the trees, over the seas, up to the moon, swift as you please. Swift here the meaning, swift means क्या होता है कि
किसी चीज़ का जल्दी से हैपनिंग हो जाना, क्विक, फास्ट, स्विफ्ट। हवा उसको इतनी जल्दी से उड़ा के ले जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कि क्या हो जाता है। अब वो क्या होता है, हैव नॉट कम डाउन येट, कि अभी तक वो नीचे नहीं आया। So the word meaning of this poem is nodding means lower and raise one's head slightly। जो head होता है हमारा, head को बिल्कुल सीधा करके हम हिलाते, मूविंग करते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं nodding। breeze, a gentle wind, steered, move slightly, tossed, throw somewhere lightly। toss मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इधर से उधर फेंकना। merriment, swift, happening quickly।